गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को भारत का संविधान संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। बताइए। ऑप्शन नंबर 1, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। बड़े आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका सही आंसर ए। सही आंसर इसका क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बड़े आसानी से जवाब दे सकते हो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीम राव, डॉक्टर संविधान सिन्हा, डॉक्टर भीम अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो आप लोग। कमेंट में आंसर दीजिए। यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीम राव, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीम अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी। ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा सही है इसका? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 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 BN राव, JP कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर। इसका सही जवाब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है। सीधे क्वेश्चन देखते जाइए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीम अम्बेडकर को, KM मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रहेगा। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया?
संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? कब पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1900 यानी कि 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए आप लोग, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। यानी कि आपका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका डी। ऑप्शन क्या है? डी, 26 जनवरी 1950। क्या है सही आंसर? इसका क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? यानी कि आप अगला क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1900 यानी कि 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1449 को, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। यानी कि आपका सही आंसर सी रहेगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? बताइए आप लोग कमेंट में आसानी से आंसर दे सकते हो। मूलाधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। इसका सही आंसर रहेगा सी, प्रस्तावना। इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रस्तावना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? कमेंट में दीजिए आंसर। इसका सही आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ए, 24 जनवरी 1950। इसका यानी कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आपका बी यानी कि 6। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? बताइए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? आपका सही
सही आंसर बताइए। 44वें संविधान द्वारा या 46वें या 42वें या 52वें, बताइए आप। अब बड़ी आसानी से बता सकते हो। और इसका सही आंसर होगा आपका ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो आपके अधिकार हैं उनका रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या दोनों, ए और बी दोनों, या संसद? तो इस कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों ही संविधान मूल अधिकारों के रक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिक मूल अधिकार माना गया? यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर रहेगा सी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी, अनुच्छेद 21A। क्या रहेगा? 21A। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर राज्य की नीति निर्देश तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। वह है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में सही आंसर दीजिए। कई बच्चों का आंसर आने लगे हैं। इसका सही जवाब है आपका सी, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। कमेंट में आप लोग सही आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि आपका पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, छोटे यानी कि आपका लेखपाल, MP पुलिस, यही क्वेश्चन आपके आते हैं संविधान से। इसका सही आंसर रहेगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है?
संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10, 11, 12, 13। इसका सही जवाब बड़ी आसानी से आप लोग दे सकते हो। इसकी मूल संविधानों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति और देवराज समिति। इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए। कई बच्चों के आंसर आने लगे हैं। इसका सही जवाब आपका सी, स्वर्ण सिंह समिति। सी, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। आप लोगों के लिए आज के लिए कुल 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। इन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को रिवाइज करना है। इसी प्रकार के अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रतिदिन दिए जाएंगे, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। इसका सही जवाब आपका सी रहेगा, राष्ट्रपति। सी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, राष्ट्रपति। क्या रहेगा? राष्ट्रपति। इसका सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन के साथ समाप्त। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब आप लोग देखिए, इसमें ए और सी एक से दिखाई दे रहे हों। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स।